Good morning to all of you. This is your lesson number 5 from your Moments book. ये आपका लेसन नंबर 5 यानी लेसन नंबर 5 है और ये किस बुक से लिया गया है? ये मोमेंट्स बुक से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए भी इसके ऑथर का क्या नाम है। इसके ऑथर का नाम है ऑस्कर विल्ड। ऑस्कर विल्ड, तो ये इसके ऑथर का नाम है, आपको पता होना चाहिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई, कब उनका जन्म हुआ? 16 अक्टूबर 1854। 16 अक्टूबर 1854। और कहाँ पर जन्म हुआ है? आयरलैंड में। इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 30 नवंबर 1900 यानी 30 नवंबर 1900 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई है? फ्रांस में। तो इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टेचू। जो हैप्पी प्रिंस था वाज ए ब्यूटीफुल स्टेचू, वो क्या थी? एक सुंदर मूर्ति थी। स्टेचू किसको कहते हैं? बुत को, या जिसको हम मूर्ति भी कह सकते हैं। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टेचू। जो हैप्पी प्रिंस था वो एक क्या था? एक सुंदर मूर्ति थी। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड। ही वाज कवर्ड, वो कवर था यानी उसके सारे शरीर पर क्या लगा हुआ था? गोल्ड, सोना लगा हुआ था। यानी उसके सारे शरीर पर सोने की परत थी। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड, यानी जो वो बुत बनाया गया था, जो मूर्ति बनाई गई थी, तो उस संपूर्ण मूर्ति पर, उस सारी मूर्तियों पर सोने का जो पत्थर है वो चढ़ा हुआ था। ही हैड सैफायर्स 4 आइज। जो उसकी आंखें थी, उसकी आंखों में क्या था? सैफायर। सैफायर का मतलब क्या होता है? नीलमणि। सैफायर का क्या होता है? नीलमणि। यानी उसकी आंखों में क्या थी? नीलमणि थी। एंड ए रूबी। एंड ए रूबी, रूबी किसको कहते हैं? लाल मणि को। एंड ए रूबी, और एक लाल मणि थी इन हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार में। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड। वाई डिड ही वांट, वो क्यों चाहता था? टू पार्ट विद, पार्ट विद का मतलब होता है अलग करना। ऑल द गोल्ड, सारा का सारा सोना। डैट ही हैड, जो उसके पास था। तो अपने सारे सोने को वो अलग ही क्यों करना चाहता था? एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, और जो उसके बहुमूल्य, जो कीमती जो पत्थर थे, जैसे भी नीलमणि या जो लाल मणि थी, तो उनको भी वो अपने से दूर क्यों करना चाहता था? तो ये आपको इस लेसन से पता करना है भी वो क्यों चाहता था कि उसका जो सारा सोना है, या जो उसकी नील मणि है, और जो उसकी लाल मणि है, जो रेड स्टोन्स हैं, वो इसे क्यों ले लिए जाएं, वो ऐसा क्यों करना चाहता था? हाई अबव द सिटी। हाई अबव द सिटी यानी शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर। हाई अबव द सिटी, शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर। ऑन ए टाल कोलम, एक ऊंचे स्तंभ के ऊपर। ऑन ए टाल कोलम, कोलम किसको कहते हैं? स्तंभ को। स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी थी। स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी उसको वहाँ पर बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? किसी ऊंचे ताबूत, किसी ऊंचे स्तंभ के ऊपर। कोलम किसको कहते हैं? स्तंभ को। ही वॉज गिल्डेड। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब होता है सोने का पत्थर चढ़ाना। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर यानी सारे ही शरीर पर, उसके सारे शरीर पर। विद थिन लीव्स यानी पतली पतली जो परतें थी, ऑफ फाइन गोल्ड यानी सोने की महीन परतों का जो पत्थर है वो उसके सारे शरीर पर चढ़ा हुआ था। यानी सारे शरीर पर सोने की परतें बनी हुई थी, बनाई गई थी। 4 आइज, जो उसकी आंखें थी। ही हैड 2 ब्राइट सैफायर्स, तो उसकी आंखों में क्या था? 2 ब्राइट सैफायर्स यानी 2 नीलमणि थी। 2 काफ़ी चमकीली कैसी थी? ब्राइट सैफायर्स, दो नीलमणियाँ, 2 नीलमणियाँ उसकी आंखों में थी। एंड ए लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ी लाल रंग की जो रूबी थी, लाल रंग की जो मणि थी। ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, तो ग्लोड यानी वो चमकती थी। ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, तो उसकी तलवार की जो हिल्ट थी, जो तलवार की जो मूठ थी, जिसको मूठ वो हिस्सा होता है जिस जहाँ से हम तलवार को पकड़ते हैं, तो उसकी तलवार की जो मूठ थी, तो उसके ऊपर क्या जड़ा हुआ था? एक लाल रंग की मणि वहाँ पर जड़ी गई थी। ग्लोड का मतलब चमकना। वन नाइट, एक रात को क्या हुआ?
देयर फ्ली ओवर, वहाँ उड़ करके आया, द सिटी, शहर के ऊपर, ए लिटल स्वालो, एक छोटा सा अबाबिल पक्षी जो है, एक छोटी सी जिसको चिड़िया भी कह सकते हैं, तो वो एक कोई अबाबिल पक्षी जो है वहाँ पर उस शहर के ऊपर उड़ करके आया। हिज फ्रेंड्स, जो उसके दोस्त थे, हिज फ्रेंड्स हैड गोन, उसके दोस्त जा चुके थे, किसके दोस्त जा चुके थे? अबाबिल पक्षी के। टू इजिप्ट, कहाँ जा चुके थे? मिस्र जा चुके थे। 6 वीक्स बिफोर, यानी 6 सप्ताह पहले ही जो उसके दोस्त थे वे कहाँ जा चुके थे? उसके दोस्त मिस्र जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन उसको वहीं पर ठहरना पड़ा। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, उसको वहीं कहाँ ठहरना पड़ा? उसको वहीं पर ठहरना पड़ा। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, अब उसने भी मिस्र जाने की सोची, उस अबाबिल पक्षी ने भी मिस्र को जाने की सोची। इजिप्ट यानी मिस्र देश जो है। ऑल डे लॉन्ग, सारा का सारा दिन, ऑल डे लॉन्ग यानी सारा जितना भी बड़ा दिन था तो सारे दिन ही फ्ली, वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट, और रात के वक्त, ही अराइव्ड एट द सिटी, वो रात के वक्त वो वहाँ पर उस शहर में पहुँचा। रात के वक्त वो वहाँ पर उस शहर में पहुँचा। वेयर शैल आई पुट अप, भाई मैं कहाँ ठहरूँगा? वेयर शैल आई पुट अप, भाई मैं कहाँ ठहरूँगा? ही सेड, उसने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, ये मेरी आशा है। द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, यानी जो ये शहर है इसने तो तैयारियां कर ली होगी, यानी शहर ने तो अपनी सोने की तैयारियां कर ली होगी। तो ऐसी उसने आशा की भी जो शहर है वो तो सोने के लिए तैयार हो गया होगा। देन ही सा द स्टेचू, तब उसने उस मूर्ति को देखा। ऑन द टाल कोलम, जो कि ऊंचे स्तंभ के ऊपर बनी हुई थी। देन ही सा, तब उसने देखा, द स्टेचू, उस मूर्ति को, ऑन द टाल कोलम, जो ऊंचे स्तंभ पर बनी हुई थी। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ पर ठहरूँगा। उसने क्या कहा? अभी मैं वहाँ जो वो मूर्ति है मैं वहाँ पर ठहरूँगा। ही क्राइड, वो चीखा, वो चिल्लाया। इट इज़ ए फाइन पोजिशन, ये काफ़ी अच्छा स्थान है। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यानी वहाँ पर बहुत सारी ताज़ी हवा भी मेरे को मिलेगी। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यानी वहाँ पर बहुत सारी ताज़ी हवा भी मेरे को मिलेगी। सो ही एलाइटेड, इसलिए वो नीचे उतर गया। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस के पैरों के मध्य में वो नीचे उतर गया। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मेरा सोने का कमरा है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, यानी मेरा सैन किससे बना हुआ है? सोने से। क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था वो किससे बना हुआ था? क्योंकि हैप्पी प्रिंस के ऊपर जो है सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था, इसलिए उसने क्या कहा? उसने अबाबिल पक्षी ने भी, मेरा जो कमरा है, मेरा जो सैन कक्ष, जो मेरा बेडरूम है वो कैसा है? वो सोने से बना हुआ है। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से धीरे से कहा। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से धीरे से कहा। एज ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देख करके, जब उसने चारों तरफ देखा तो उसने अपने आप से कहा। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और उसने सोने की तैयारी कर ली। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, लेकिन जब वो अपने सिर को अपने पंखों में रखने जा रहा था, बट जस्ट तभी, एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड, जब वो अपने सिर को रखने जा रहा था, अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों में, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बड़ी पानी की जो बूंद है, फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिरी। वट ए क्यूरियस थिंग, यानी कितनी विचित्र बात है। वट ए क्यूरियस, क्यूरियस किसको कहते हैं? विचित्र को। वट ए क्यूरियस थिंग्स, यानी कितनी विचित्र बात है। क्यूरियस का मतलब विचित्र, अजीब। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। देयर इज नॉट, नहीं है, ए सिंगल क्लाउड, एक भी बादल, इन द स्काई, आसमान में। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे भी बिल्कुल साफ हैं। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और काफ़ी चमकीले हैं, चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी वर्षा हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरी। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए स्टेचू, ऐसे ही मूर्ति का क्या फ़ायदा? इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि ये वर्षा से मेरे को बचा ही नहीं सकती, ऐसी मूर्ति का क्या फ़ायदा? ही सेड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट,
वो मेरे को किसी चिमनी पोट यानी जो चिमनी का जो ऊंचा सा स्थान है मेरे को उसकी तलाश करनी चाहिए। आई मस्ट लुक फॉर यानी मैं तलाश करूँगा एक गुड चिमनी पोट यानी जो चिमनी का जो ऊपर वाला हिस्सा है तो मैं उसकी तलाश करूँगा यानी मैं वहाँ पर रात बिताऊँगा। एंड ही डिटरमाइंड और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया टू फ्लाई अवे वहाँ से उड़ जाने का। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स लेकिन उसके पंख खोलने से पहले ही लेकिन इससे पहले ही हैड ओपन हिज विंग्स वो अपने पंखों को खोल पाता। ए थर्ड ड्रॉप फेल एक तीसरी बूंद उसके ऊपर गिर गई। ए थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप और उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड सा और क्या देखा, आह अरे। व्हाट डिड ही सी उसे क्या दिखाई दिया। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी वर फील्ड विद टीयर्स वो आंसुओं से भरी हुई थी। वर फील्ड विद टीयर्स, टीयर्स का मतलब आंसू। उसकी हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स और जो आंसू है वर रनिंग डाउन वे नीचे की तरफ बह रहे थे। हिज गोल्डन चिक्स उसके सुनहरी गालों पर से आंसू जो है वो नीचे की तरफ बह रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल उस हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा था वो इतना ज़्यादा सुंदर था। इन द मून लाइट यानी चंद्रमा के प्रकाश में हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा है वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था। डेट द लिटिल स्वालो वाज फील्ड विद पीटी यानी वो जो छोटा अबाबिल पक्षी है वो दया से भर गया। वाज फील्ड विद पीटी। हु आर यू तुम कौन हो। हु आर यू तुम कौन हो। ही सैड उसने कहा। तो क्या जवाब मिला उसको। आई एम द हैप्पी प्रिंस मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। वाई आर यू वीपिंग देन भाई आपका नाम हैप्पी प्रिंस है तो फिर आप रो क्यों रहे हो। वाई आर यू वीपिंग देन आप क्यों रो रहे हो। आश द स्वालो उस बाबिल पक्षी ने उससे पूछा। यू है क्वाइट ड्रेंच्ड मी आपने तो मेरे को बिल्कुल भिगो ही दिया है। ड्रेंच का मतलब क्या होता है भिगोना। ड्रेंच का क्या मतलब होता है भिगोना। भैया आपने तो मेरे को लगभग भिगो ही दिया है। वैन आई वाज एलाई और फिर वो हैप्पी प्रिंस अपनी कहानी बताने लगा। वैन आई वाज एलाई जब मैं जीवित था ना। एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट और मेरा भी मानव के समान हृदय था यानी जब मैं जीवित था तो मेरा भी मानव के समान हृदय था। आंसर्ड द स्टेचू उस मूर्ति ने उत्तर दिया उस बुत ने उत्तर दिया। आई डि नॉट नो वट टीयर्स वर मैं उसमें नहीं जानता था भी आंसू क्या होते हैं। यानी जब मैं जीवित था तो मेरे को नहीं पता था भी आंसू क्या होते हैं। टीयर्स आंसुओं को कहते हैं। फोर आई लिव्ड इन द पैलेस क्योंकि मैं राजमहल में रहता था। क्योंकि कहाँ रहता था पैलेस पैलेस का मतलब होता महल। क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर जहाँ दुखों को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड जहाँ इजाज़त नहीं थी दुखों को टू एंटर प्रवेश करने की। माई कार्टियस जो मेरे दरबारी थे ना कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस वो मेरे को हैप्पी प्रिंस कह करके पुकारते थे। एंड हैप्पी इंडेड आई वाज और मैं वास्तव में ही बड़ा ही खुश था। एंड हैप्पी इंडेड वास्तव में ही मैं क्या था बड़ा ही खुश था। सो आई लिव्ड और मैं खुश ही रहा। सो आई लिव्ड यानी जब तक मैं जिंदा रहा मैं खुश ही रहा। एंड सो आई डाइड और मैं खुशी खुशी मेरी मृत्यु भी हो गई यानी मैं मरने के समय तक मैं खुश ही रहा। एंड नाउ डैट और अब डैट आई एम डेड और जब मैं मर चुका हूँ दे हैव सेट मी अप उन्होंने मेरे को यहाँ पर शिथित कर दिया है। हियर इस जगह पर सो हाई काफ़ी ऊंचे स्थान पर डैट आई कैन सी द अगलीनेस यानी यहाँ पर मैं क्रूर देख सकता हूँ। एंड ऑल द मिजरी और सारे दुखों को भी देख सकता हूँ। ऑफ माई सिटी यानी मेरे शहर की। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड और क्योंकि जो मेरा जो हार्ट है जो मेरा दिल है वो शीशे से बना हुआ है। लीड का मतलब शीशा। येट आई कैन नॉट चोज बट वीप येट आई कैन नॉट चोज बट वीप लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। बट वीप सिर्फ मैं रो ही सकता हूँ यानी रोने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वट क्या इज ही नोट सॉलिड गोल्ड क्या आप पूरी तरह से सोने के नहीं बने हुए हो। सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ स्वालो ने स्वयं से कहा उस अबाबिल पक्षी ने उस छोटी चिड़िया ने स्वयं से कहा। ही वॉज टू पोलाइट वो जो अबाबिल पक्षी था वो इतना ज़्यादा विनम्र था इतना ज़्यादा सभ्य था इतना ज़्यादा अच्छा था टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स यानी उसने खुद से कोई भी टिप्पणी उस पर नहीं की। कोई भी पर्सनल रिमार्क्स उसके ऊपर नहीं किया कोई भी टिप्पणी नहीं की उसके ऊपर।
फार अवे यहाँ से दूर, कॉन्टिन्यूड द स्टेचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, तो उस स्टेचू ने, उस मूर्ति ने धीमी और संगीतमय आवाज में लगातार अपनी बात को कहना जारी रखा। फार अवे यहाँ से दूर, कॉन्टिन्यूड का मतलब जारी रखना, द स्टेचू उस बुत ने, इन ए लो म्यूजिकल वॉइस धीमी और संगीतमय स्वर में अपनी बात को कहा। फार अवे यहाँ से दूर, इन ए लिटिल स्ट्रीट एक छोटी सी गली में, देयर इज ए पुअर हाउस एक गरीब घर है, देयर इज ए पुअर हाउस एक गरीब घर है, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन उसकी एक खिड़की खुली हुई है, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रो इट और इसके अंदर से आई कैन सी ए वोमेन मैं एक औरत को देख सकता हूँ, सीटेड एट ए टेबल जो कि किसी मेज के आसपास बैठी, जो कि मेज के पास में बैठी हुई है। हर फेस इज थिन उसका जो चेहरा है वो काफ़ी कमज़ोर है, एंड वोर्न और वो काफ़ी सिकुड़ा हुआ है, उसका चेहरा काफ़ी पतला भी है और सिकुड़ा हुआ है। एंड सी हैज कोर्स और वो काफ़ी बुद्धि लग रही है, सी हैज कोर्स। रेड हैंड उसके हाथ लाल रंग के हैं, उसके लाल हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल उसके हाथों में सुइयाँ चुभी हुई हैं क्योंकि वो सुइयों का काम करती है। और सी इज ए सीमस्ट्रेसेस क्योंकि वो क्या है, सीमस्ट्रेस का मतलब होता है दर्जिन, क्योंकि वो दर्जिन का काम करती है, वो टेलर है भाई, दर्जिन का काम करती है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए साटिन गाउन और साटिन के बने हुए चोगे के ऊपर वो फूलों की कढ़ाई कर रही है। एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब क्या होता है, फूलों की कढ़ाई करना। एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब क्या होता है, फूलों की कढ़ाई करना। तो जो साटिन का बना हुआ जो गाउन है, जो चोगा है, उसके ऊपर वो सुंदर फूलों के कढ़ाई कर रही है। लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर जो रानी की, जो मेड्स ऑफ ऑनर है, जो रानी की जो सेविका, मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब सेविका, तो जो रानी की सेविका का सेवा करने वाली है, तो उसके जो गाउन है तो उसको वो कढ़ाई कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल तो जिसको वो जो चोगा है वो कहाँ पहनना है, जो अगला जो कोर्ट बाल यानी जो कोर्ट के अंदर जो भाई नाच गाना होगा तो उसके अंदर उसको क्या पहनना है, उस चोगे को उसने पहनना है। कोर्ट बाल का मतलब होता है जो शाही नृत्य है, कोर्ट बाल का मतलब क्या होता है, शाही नृत्य। तो उस शाही नृत्य में उसको क्या पहनना है, वो ड्रेस उसको पहनी है, किसको पहनी है, जो रानी की क्या है, मेड्स ऑफ ऑनर यानी जो रानी की सेविका है उसको पहननी है, उसको पहननी है। इन ए बेड इन द कॉर्नर यानी बिस्तर में, इन द कॉर्नर यानी वहाँ एक कोने में जो बेड है वहाँ पर, ऑफ द रूम यानी जो कमरे में जो बिस्तर है उसके कोने में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल उसका बेटा जो है वो बीमार लेटा हुआ है, उसका बेटा क्या है, बीमार लेटा हुआ है। हर लिटिल बॉय उसका जो छोटा बच्चा है, इज लाइंग इल वो बीमार पड़ा हुआ है बिस्तर पर। ही हैज ए फीवर उसको बुखार है भाई, ही हैज ए फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर और वो अपनी मम्मी से मांग रहा है, टू गिव हिम ऑरेंज यानी अपनी मम्मी से क्या मांग रहा है, अभी मेरे को आप संतरे दे दो। हिज मदर हैज़ नथिंग तो उसकी मम्मी के पास कुछ नहीं है, टू गिव हिम उसको देने के लिए, बट रिवर वाटर यानी नदी के पानी के अलावा उसकी मम्मी के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ही इज क्राइंग इसलिए वो रो रहा है। स्वालो स्वालो अबाबिल अबाबिल लिटिल स्वालो हे छोटे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या आप ये जो मेरी रूबी है, जो लाल मणि है, जो मेरी जो स्वॉर्ड है, जो मेरी तलवार है, उसकी हिल्ट यानी उसकी मूठ के ऊपर ये जो लाल रंग की जो रूबी लगी हुई है, क्या ये आप रूबी उस औरत को, उस दर्जन को नहीं दे के आ सकते। विल यू नॉट ब्रिंग क्या आप नहीं दोगे, हर उस औरत को, उस दर्जन को, द रूबी ये जो लाल मणि है, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट यानी मेरी तलवार की मूठ पर से ये जो रूबी निकाल करके क्या आप उस दर्जन को नहीं दे सकते। माई फीट आर फास्टन मेरे जो पैर हैं वे बंधे हुए हैं, टू दिस पेडेस्टल तो इस जमीनी जो ये ज़मीन पर जो स्तंभ बना रखा है, जो कॉलम बना रखा है, तो इस स्तंभ से मेरे पैर बंधे हुए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव और मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, आई कैन नॉट मूव मैं इस जगह से हिल नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो लेसन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो वे सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे
जो ये सब्सक्राइब का बटन जो है जैसे रेड जो कलर में जो लिख रखा है, तो आपने इस सब्सक्राइब वाले बटन को क्या करना है, प्रेस करना है, दबाना है। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, जितनी भी वीडियोज़ अभी तक अपलोड की गई हैं वे सारी की सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। साथ में राइट हैंड की तरफ आपको एक बेल आइकन यानी घंटी के आकार का कोई बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपने उसको भी प्रेस करना, उसको भी दबाना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो जब आप बेल के आकार के बटन को दबाएंगे उस पर ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। और सब्सक्राइब बटन के नीचे लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन भी होता है भाई। तो लाइक का मतलब है ये वीडियो आपको पसंद आई है, और डिसलाइक का मतलब ये होता है भी ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई है। और नीचे कमेंट बॉक्स भी दिया होता है। कमेंट बॉक्स का क्या मतलब है भाई, कमेंट बॉक्स में ये करना होता है, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपना क्वेश्चन लिख करके, कोई कहीं से ये पहरा समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई है या कुछ भी समझ में नहीं आया इस लेसन से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके भेज सकते हैं, या आप पर्सनली मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा मिस्र में इंतज़ार किया जा रहा है। आई एम वेटेड, मेरा इंतज़ार हो रहा है। फॉर इन इजिप्ट यानी जो मिस्र देश है वहाँ पर मेरा इंतज़ार हो रहा है। सैड द स्वालो, उस अबाबिल पक्षी ने कहा, उस अबाबिल ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, यानी जो मेरे दोस्त हैं वे नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, नील नदी पर कभी ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे ऐसे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और जो बड़े बड़े जो कमल के फूल हैं उनके बारे में वे बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वे सो जाएंगे। सून, जल्दी ही, दे विल गो टू स्लीप यानी जल्दी ही मेरे दोस्त सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो, तो उस प्रिंस ने उस अबाबिल से पूछा, कहा उसको, टू स्टे विद हिम वन फॉर वन नाइट, वे आप मेरे पास एक रात ठहर जाओ। टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट यानी एक रात के लिए आप मेरे पास ठहर जाओ। एंड बी हिज मैसेंजर, और आप मेरे संदेश वाहक बन जाओ। एंड बी हिज मैसेंजर, आप मेरे क्या बन जाओ, संदेश वाहक बन जाओ। द बॉय इज सो थ्रस्टी, वो जो बच्चा है ना, वो बच्चा बहुत ही क्या है, वो बच्चा बहुत ही प्यासा है। द बॉय इज सो थ्रस्टी, वो बच्चा जो है वो बहुत ही प्यासा है। द बॉय इज सो थ्रस्टी, वो जो बच्चा है वो बहुत ही प्यासा है, ऐसा उसने कहा। इसके बाद है भाई, एंड द मदर सैड, एंड द मदर सो सैड, और उसकी जो मम्मी है वो बहुत ही उदास है। और जो उसकी मदर है, एंड द मदर सो सैड, उसकी मम्मी जो है वो बहुत ही उदास है। आगे क्या कहा है, ही सैड, उसने कहा, प्रिंस ने ये बातें की, हैप्पी प्रिंस ने। आई डू नॉट थिंक आई लाइक बॉयज, भी मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं बच्चों को पसंद करता हूँ। आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता, आई लाइक बॉयज यानी मैं बच्चों को पसंद करता हूँ। आंसर द स्वालो, उस बाबिल पक्षी ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र देश जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं मिस्र देश को जाना चाहता हूँ। तो सभी बच्चे यहाँ तक इस लेसन को अभी करेंगे। आप सभी बच्चे यहाँ तक इस लेसन को करेंगे। अगर कोई बच्चों का डाउट है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ आपको ये जो है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।